आज आप जो मेरे साथ कहानी सुन रहे हैं मेरी यानी सुजाता के साथ, इस कहानी का नाम है अधूरी मोहब्बतें। इंटर कॉलेज खालिसपुर में 11th में एडमिशन लिए मुझे 1 हफ्ते हो चुके थे। एक दिन मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया था तो यूं बालकनी से टेक लगाए इधर उधर देख रहा था। कॉलेज के सामने नंबर 5 बस आके रुकी। मैं बस से उतरते छोटे बच्चों को देखने लगा। उस बस में मेरी क्लास के भी कुछ लड़के आते थे। बच्चे उतर चुके थे। मैं बस के गेट पे ही टकटकी लगाया था। फिर जो हुआ उसे बयां नहीं किया जा सकता। एक खूबसूरत लड़की, पता नहीं कौन, स्कूली ड्रेस नीला सूट पहने उतरी। मैं थोड़ा सावधान हुआ उसे देखने के लिए। बालकनी के कोने पर गया। गेट से बस काफी दूर रुकी थी। वो गेट की तरफ आ रही थी। बदलियां छाई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं भी हवाओं के साथ उड़ रहा था। पहली नजर में ही उसे देखने के बाद दिमाग फिल्मी कल्पनाएं करने लगा। जैसे नायिका आती है और उसके हर कदम हवाओं के झरोके लाते हैं और नायक आंखें बंद किए उसे महसूस करता है। लगभग ऐसी ही स्थिति थी मेरी। वो स्कूल में प्रवेश कर चुकी थी। मैं जल्दी से नीचे भागा ये देखने के लिए कि आखिर वो किस क्लास में जाती है। मेरे नीचे पहुंचते ही वो ऑफिस में प्रवेश कर गई। प्रार्थना की घंटी बजी। आज दिमाग कहीं और ही था। दोस्तों ने कहा था जो लड़की दूर से अच्छी दिखती है वो होती नहीं बे। मैंने सोचा प्रार्थना की बात उसे थोड़ा नजदीक से देखूंगा, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं था कि वो किस क्लास में पढ़ती है। प्रार्थना खत्म होने के बाद हम क्लास में गए। चूंकि क्लास में 3 पंक्तियों में बेंच लगे थे, फिर भी मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट था। क्लास में लड़कियों की लाइन आनी शुरू हुई और फिर मैं जैसे खुशी से पागल हो गया। आँख फैल गई जब मैं उसे इस लाइन में देखा। लंबे खुले बाल, चपल आंखें, गेहुआ रंग, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बैठी जिस हिसाब से हम दोनों बैठे थे, हम ही में सबसे ज्यादा दूरी थी। वो पहली लाइन की पहली बेंच पे, मैं तीसरी की आखिरी बेंच पे। मैं उठा और उसे नजदीक से देखने के लिए बोतल लेने गया। वो सर झुकाए बैग में हाथ डाले कुछ निकाल रही थी। वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। उसे एक नजर देखकर बोतल भरने नीचे चला गया। क्लास से बाहर निकलते ही दांत पीस कर यस बोले जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मुझे सपनों की रानी मिल गई हो। पानी भर के क्लासरूम में आया। क्लास टीचर आ चुके थे। उसका नाम पता चलने वाला था, फिर भी मैं नाम गेस किए जा रहा था। पूजा, नहीं, रानी, ओहो हो सकता है, या फिर धन्नो। पर इतना फर्जी नाम इन्हीं कल्पनाओं पे खोया था। तब तक अटेंडेंस चालू हो गया। सुमन प्रेजेंट सर। ओह सुमन, हाँ यही नाम था उसका। कितनी मीठी आवाज थी उसकी। दिमाग में सुमन नाम को लेकर तोड़ने फोड़ने लगा। सुमन छू मन, ऐसा ही कुछ। आज दिमाग पता नहीं क्यों बचकानी हरकतें कर रहा था। हालांकि क्लास में बहुत से स्मार्ट लड़के थे और मैं तो थोड़ा भी नहीं। ये भी पता था आधा क्लास उसी के पीछे पड़ने वाला है। फिर भी मैं आत्मविश्वास से भरपूर था। दिमाग में बोले जा रहा था तुम मेरी हो सुमन। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लासरूम में उसकी हर एक हरकत पे मेरी नजर होती थी और हर एक लड़के पर भी कि कौन उसे देख रहा है। अब तक उसका नेचर जान चुका था। बिल्कुल शालीन, रंगीन दुनिया से बिल्कुल हटके, सकारात्मक विचारों वाली। न मोबाइल का शौक, न इंटरनेट। मेरा दिमाग खोया खोया सा रहने लगा। हालांकि मैं थोड़ा शायर मिजाज था तो उसकी हरकत पे कभी कभी शायरी भी बोल दिया करता था और दोस्त भी वाह वाह रपेट देते थे। कुमार शानू और मोहम्मद रफी के गाने सुनने और गुनगुनाने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अभी तक उससे अपने दिल की बात ना कह पाया था। 11th की वार्षिक परीक्षा खत्म हुई। 4th सेक्शन में 800 बच्चों में से टॉप 20 में से मेरे सेक्शन के मुझे लेकर कुल 2 लड़के थे, जिसमें मेरा 13वां और दूसरे का 18वां स्थान था। मेरा स्टेटस बढ़ चुका था। क्लासरूम के सभी लोग थोड़ी इज्जत से देखते थे। टीचर ने हम दोनों के लिए ताली बजवाई। मेरी नजरें बस उसी को निहार रही थी। सब लोग मेरी ओर देखकर ताली बजा रहे थे। इसी बीच सुमन से मेरी नजरें लड़ जाती और मेरा दिल जोर से धड़क उठता था। अब शायद वो भी मुझे कुछ नोटिस करने लगी थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। मैंने ये बात अपने छिछोरे दोस्त से कहा। उसने कहा चल चलते हैं। इंटरवल हो चुका था। जो क्लासरूम में अकेली ही बैठी थी, मौका अच्छा था। लेकिन तभी उस दोस्त ने एक लड़की से पूछा, कहा शायद कोई कमेंटबाजी। वो लड़की खरी खोटी सुना के आगे बढ़ गई। मैंने दोस्त से पूछा तेरी जीएफ थी वो? उसका जवाब था नहीं। ये सब करते सुमन ने हमें देख लिया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गेहूं के साथ घुन भी पिस चुका था। वो हमें देखकर गर्दन नीचे करके हिलाए जा रही थी। शायद वो मेरा आकलन कर रही थी। मैं खुद की नजरों से गिर चुका था। बचपन का दोस्त था वो, छिछोरा दोस्त, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसे ऐसा आगे ना करने के लिए वार्निंग दे दी थी। उसे भी दुख था। एक दिन छिछोरे से कहा यार जरा उसके बारे में कुछ पता करके बताना। दूसरे दिन उसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो थी बहुत बड़ी थी।
इसे इम्प्रेस करने का उससे अच्छा तरीका कोई न था। मेरे दोस्त के मुताबिक उसे लिखना बहुत पसंद था और स्कूल की वार्षिक पत्रिका में कविता देने वाली थी। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि उस समय भी चंद कविताएं मैं भी कर लेता था। मैंने भी अपनी क्वालिटी वाली कविता अच्छी खासी फोटो सहित पत्रिका के लिए दे दी। महीने भर बाद पत्रिका सबके हाथों में थी। पत्रिका के मेरे हाथों में आते ही जल्दी जल्दी उसकी कविता का पन्ना खोजा। ऊपर उसकी हल्की धुंधली सी तस्वीर, नीचे नाम सुमन, क्लास 12 B2। बारिश पे लिखी गई एक कविता थी। थोड़ी बच्चों वाली टाइप की थी, पर मैं बार बार उसकी कविता को पढ़ रहा था। हर बार क्लास में अच्छे लेखों और कविताओं की तारीफ हो रही थी। मैंने भी थोड़ी अच्छी लिखी थी तो मेरी भी। सुमन वही किताब खोले बैठी थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था, तभी उसने मेरी तरफ देखा। मुझे समझते देर न लगी कि वो अभी मेरी ही कविता पढ़ रही है। मैं भी उसी की रचना खोले बैठा था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही और मैं भी उसे। वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। आज दिल बाग बाग हो गया था। फिर इंटरवल हुआ। क्लास में मैं और छिछोरा दोस्त और कुछ लड़कियां थी। आगे बेंच पर बैठे पत्रिका पढ़ रहे थे और जिसने रचनाएं दी थी उसे पहचाना जा रहा था। अरे ये तो अखिल है ना? ओ, क्लास 12 B1 का। पक्का चोरी करके दी होगी। अरे ये कमीना संजीव कब से लेख लिखने लगा, वो भी गरीबी पर। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद सबको निशाने पे लिए जा रहे थे। तभी सुमन क्लास में आई। हम चुप हो गए। बेंच पे बैठते ही कहा, अच्छा लिखते हो पंकज, बहुत अच्छा। मैंने उसे थैंक्स बोला। मेरे दिल के तार बजने लगे। दिल ने कहा, बेटा लपेट के और बतियाओ। तभी एक लड़की ने बोल दिया, ये पंकज शायरी भी बहुत अच्छी करता है। सुमन ने कहा, ऐसा क्या? लड़की, अरे पता नहीं क्या तुमको तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा करता है। ये सुनते सुमन चुप हो गई। मेरा मुंह शर्म से लाल हो गया। शायद सुमन को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। अभी भी चुप थी। मैंने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, अरे सुमन वो बहुत फर्जी बोलती है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वैसे तुम्हारी कविता भी लाजवाब थी। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा, अच्छी? सही में? मुझे तो नहीं लगता। उसने भी मेरी बात दोहरा दी। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक साथ खिलखिला के हंसने लगे। मेरी हंसी तो वैसे हो सियार जैसी थी, लेकिन उसकी हंसी तो इतनी सुरीली और दिल में घंटी बजाने वाली थी कि बिन बादल बरसात और बिन घटा मोर नाचने लगे। यूं ही हम लोग 10 मिनट तक बात करते रहे। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बस के पास साइकिल निकाल कर खड़ा था उसे देखने के लिए। वो आई, बस में बैठी और चली गई। आज मेरा दिल उछल उछल के धड़क रहा था। तेज धूप की बर्फीली ठंड का एहसास दिला रही थी। आज पता नहीं कौन सी आंतरिक शक्ति साइकिल चला रही थी। क्या चढ़ाव, क्या ढलान, कुछ नहीं सूझ रहा था। कुमार शानू का वो गीत, पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा, वो सुनी। मेरी अंतरात्मा बिल्कुल स्पष्ट सुन रही थी। उसी का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। रास्ते में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई सूझ नहीं। घर पहुंचा, हाथ मुंह धो के खाना खाया, लव सॉन्ग की एक लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बना के सुनता रहा। उससे स्कूल में जब रोज बात होती, उसे कभी कभी अपनी कविताएं सुनाता, तो कभी वो। बोर्ड एग्जाम को महीने बाकी रह गए थे। स्कूल बंद होने वाला था। शायद अब हमारी मुलाकात 2 महीने बाद होने वाली थी। घर जाते वक्त हम दोनों मिले। मैंने आने वाले एग्जाम के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। उसने भी मुझे कहा ये भी कि दिमाग सिर्फ पढ़ाई पे लगाना, कुछ दिन कविता शायरी बंद कर दो। वो मुस्कुराई, बाय बोला और बस में बैठ गई। मैं बगल में खड़ा था। वो खिड़की में से मुझे देख रही थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि मैं उसे प्यार करता हूँ। आज मैं बहुत उदास था और शायद वो भी। वो चली गई और मैं उसे एकटक निगाहों से देखता रहा। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी छिछोरा आया और ढाढ़स बंधाने लगा। फिर मैं ये सोचकर खुश हो गया कि एग्जाम खत्म होने से पहले सबको एक दिन स्कूल आना ही है। उस दिन हमें अच्छे रिजल्ट की शुभकामना और भविष्य के लिए हिदायत देने को बुलाया गया था। किताबों और उसकी यादों की कश्मकश के बीच एग्जाम खत्म हुआ। सभी पेपर बहुत अच्छे से हुए थे। मैं बहुत खुश था। हफ्ते भर बाद स्कूल जाना था। बहुत बेचैन था। नींद गायब थी। भूख भी बहुत कम लगती थी। दिमाग कल्पनाओं के समंदर में गोते खा रहा था। सुमन आएगी उस दिन। क्या वो साड़ी में होगी या किसी और लिबास में? आखिर वो दिन आ ही गया। रात को जैसे तैसे 2 बजे सोया था और सुबह 4 बजे ही उठ गया। 7 बजे का टाइम था। जल्दी से नहा धो के हल्का फुल्का नाश्ता, चाय किया और आज जींस और चेक शर्ट में स्कूल जाने वाला था। कायदे से डीओ लगा के आज अपनी बाइक CD डिलक्स उठाई और 6 बजे ही घर से निकल गया। चूंकि आज सारे दोस्तों से विदा होने वाला था तो वैसे भी मन भावुक था। 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया। छिछोरा वही खड़ा था। बाइक से उतरकर उससे गले मिला। एग्जाम का हाल चाल लिया गया। उसने पेट में खोदते हुए कहा, क्या बात है, बड़ा सज धज के आया है। मैंने उसे ठोक दिया। वो चुप हो गया। बहुत दोस्तों से मुलाकात हुई। बस के आने का टाइम हो रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही। कभी कभी ये सोच के घबरा जाता है कि वो आएगी भी या नहीं। तभी झकझोर के खुद से कहता, ऐसा नहीं होगा, वो जरूर आएगी। मैं बालकनी में चला गया।
उसे उसी पुराने अंदाज में देखने के लिए जैसा उसे पहली बार देखा था। बिल्कुल उसी जगह खड़ा था। अभी इसी कंफ्यूजन में था कि वो क्या पहन के आएगी। बाकी लड़कियां खूब सज धज के आई थी। तब तक कुछ दूर बस दिखी। हाँ, वो 5 नंबर बस थी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। बस रुकी, सारे 12th के स्टूडेंट थे। मैं लगातार देखे जा रहा था कि कब वो निकलती है, कब वो निकलती है। वही स्कूल की ड्रेस पहने हुए, आंखों में वही चमक, वही दमकता चेहरा, वही शालीनता। भला उसे और किस साज सज्जा की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो 2 साल पहले की घटना रिपीट हो रही हो। वही हवा के झरोकों को आंख बंद करके महसूस कर रहा था। उसकी नजरें ऊपर उठी, उसने मुझे देखा, मैंने उसे। मैंने ऊपर से ही बोला, हाय सुमन, कैसी हो? उसने कहा, पहले नीचे तो आओ पंकज। वो बहुत खुश दिख रही थी। मैं दौड़ के नीचे गया, बिल्कुल उसके सामने आ गया। जी किया बाहों में भर के गले लगा लो। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पूछा, एग्जाम कैसा बीता? मैंने कहा, एकदम खराब। उसने कंधे पर ठोकते हुए कहा, चल झूठा, तुम्हारा और खराब। सुमन ने कहा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने भी कह दिया, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह। और हम एक साथ हंस पड़े। स्कूल का कार्यक्रम खत्म होने के बाद बोला गया कि 1 घंटे बाद स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी। जिनसे मिलना हो मिल लो। आज शायद आखिरी दिन था, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। यही सोचते हुए हम दोनों आमने सामने बैठे थे। आज निश्चय करके आया था कि उससे अपनी दिल की बात बोल दूंगा, लेकिन समय बीत रहा था, बोल नहीं पा रहा था। उसकी भी हालत मेरी जैसी ही थी। शायद वो भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, शायद वही जो मैं उससे। स्कूल में बीते पुराने वक्त को याद किया जा रहा था। आंखों से आंखें मिली हुई थी। हमें एक दूसरे की दिल की बातें पता थी, बस जबानी तौर पर कहना था, जो अब बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। बात करते करते हमारी आंखें भर गई थी। तभी अनाउंस किया गया कि जिससे बस से जाना है, बस में जल्दी से बैठ जाए। ये सुनते ही लगा मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। पाँव कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। मैंने उसे कहा, जाने दो ना बस को, मैं तुम्हें बाइक से घर तक छोड़ दूंगा। उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा। पता नहीं क्यों मैं उसकी बात नहीं काट पाया। बस में बैठने के लिए एक बार फिर अनाउंस किया गया। अब मुझे चलना होगा, ये कहते वो उठ गई। उसकी आंखें नम थीं। मैं मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि काश अभी अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं और बाहों में भर लूं। वो जाने लगी। मैं जैसे हरासमेंट का शिकार हो रहा था। धड़कन रुक सी गई थी। वो स्कूल के गेट पर पहुंच चुकी थी। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने आवाज लगाई, सुमन रुको थोड़ा। ये सुनते ही सुमन ने अपने पाँव वापस खींच लिए। मैं जल्दी से लड़खड़ाते हुए उसके पास गया। अब निश्चय कर लिया था, इस बार बोल के रहूंगा। वो गेट के पास खड़ी तो मैं उसके पास पहुंचा, करीब, बिल्कुल करीब। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने एक झटके में बोल दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी नजरें झुकी हुई थी। उसके जवाब का इंतजार था। आखिरकार उसका जवाब आया, मैं भी। हम एकदम शांत थे। मैंने नजरों से नजरें मिलाई और कहा, पूरा बोलो ना। उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लग रहा था बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। जो से चीख कर रहा था, कस के गले लगा लो, पर बहुत से लड़के आ जा रहे थे, इसलिए ऐसा ना कर सका। हम दोनों खुश थे। वो बस में बैठने के लिए जाने लगी। आंख के आंसू पोंछते, क्या ये मिलन था 2 दिलों का? कैसा दिलों का मिलन, जब एक दूसरे से मिलने की संभावनाएं धुंधली हो, लेकिन हम संतुष्ट थे। वो बस में बैठी खिड़की से निहार रही थी। मैं चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। बस के स्टार्ट होते ही आंखों में आंसू आ गए। बस अब सब शांत था। कुछ देर यूं ही बाइक पे बैठा रहा। छिछोरा आया। मैंने उसे बिना कुछ कहे सुने गले लगा दिया। वो समझ गया कि कहानी बन गई है लौंडे की। उसने कहा, पार्टी कब दे रहा है? मैंने कहा, ले लेना बे। उसने कहा, फोन नंबर लिया या एड्रेस? ये सुनते ही जैसे ही फिर सुन पड़ गया। उसके जाते वक्त तो उसे ही निहारता रह गया। इन सब चीज का तो ध्यान ही नहीं रहा। और शायद उसके साथ भी यही हुआ था। इसी बीच फिर एक उम्मीद की किरण जगी। रिजल्ट, हाँ वो अपना रिजल्ट लेने जरूर आएगी। छिछोरे ने कहा, बेवकूफ, आशिक उस दिन पक्का मांग लेना। रिजल्ट मिलने के एक दिन पहले कश्मकश जारी थी कि क्या वो रिजल्ट लेने आएगी, लेकिन इस बार दिल भी ये बात दिल से नहीं कह रहा था। रिजल्ट लेने देर से पहुंचा। छिछोरे से मुलाकात हुई। बोला, मैं भी अभी आ रहा हूँ। सुमन कहीं भी नहीं दिख रही थी। रिजल्ट देते वक्त सर ने शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे नंबर हैं तुम्हारे, अच्छे से पढ़ना आगे। 89% मार्क्स थे। लेने के बाद सिग्नेचर करने लगा रजिस्टर पे तो देखा कि सुमन के कलम के आगे ट्रिक लगा है और किसी का सिग्नेचर पड़ा है। एक समय के लिए लगा जैसे दिल धड़कना बंद हो गया है। सर से पूछा, सुमन आई थी रिजल्ट लेने? उन्होंने कहा, नहीं, उसके नाना जी आए थे। नाना जी? सर ने कहा, हाँ, वो अपने नाना जी के यहाँ रहती थी। उसका घर दिल्ली में है। अभी वो घर चली गई है। मैं रिजल्ट लेके बाहर आ गया। उसकी एक सहेली से पूछा। उसने कहा, उसके पास फोन नहीं था, इसलिए किसी के पास उसका नंबर या एड्रेस नहीं है। शिद्दत भरी मोहब्बत धूमिल होती दिख रही थी। अब सब सामान्य था या असामान्य, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसे दोबारा मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो रही थी। बेचैनी ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सही से सांस नहीं ले पा रहा था। सब कुछ बर्बाद प्रतीत हो रहा था। छिछोरा आया, मेरे कंधे पे हाथ ठोक के बिना कुछ कहे चुपचाप घर को निकल गया। मैं भी घर चला आया था। दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं सुमन के प्यार का इकरार झूठा तो नहीं था, या फिर वो महज मजाक तो नहीं था। लेकिन दिल इस बात की कभी गवाही नहीं दे सकता। वो खुशी झूठी नहीं थी, वो हंसी झूठी नहीं थी, वो आंसू झूठे नहीं थे। फिर वो प्यार का इकरार कैसे झूठा हो सकता है? आज इस घटना को 3 साल पूरे हो चुके हैं। तब से फिर कभी मुलाकात ना हो। कभी कभी सपनों में दिख जाती है। आज भी कभी फेसबुक पे सुमन नाम से रिक्वेस्ट आ जाती है तो दिल छन्ना उठता है। पागलों की तरह उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता हूँ। लेकिन ये मेरी सुमन नहीं होती, शायद किसी और की। आज भी अपने स्कूल में नए सत्र प्रारंभ होते हैं। शून्य संभावनाएं लिए एक बार अवश्य जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यादों को जीवित रखने के लिए। उसी बालकनी में खड़ा हो कुछ पल इधर उधर देखता हूँ। उसकी निशानी के नाम पर वही पत्रिका में छपी उसकी एक धुंधली तस्वीर और कविता है। उसकी धुंधली तस्वीर देख के डर जाता हूँ, कहीं यादों में भी उसकी तस्वीर ऐसे ही धुंधली ना पड़ जाए। बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की थी जिससे दिल अभी भी दिल से कहता है आएगी वो एक दिन। अधूरी मोहब्बतें। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती,